हिमाचल की बात की जाए तो वहां पर भी एक सीट पर राज्यसभा चुनाव हो रहा है, वोटिंग हो रही है और बड़ा उलटफेर हो सकता है। खबर क्या है? कांग्रेस के 6 से 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, ये सोर्सेज बता रहे हैं। सरकार को समर्थन देने वाले 3 निर्दलीय एमएलएज ने भी क्रॉस वोटिंग की है। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने हर्ष महाजन को मैदान में उतारा है। हालांकि इससे पहले हमने सुखविंदर सिंह सुक्खू को देखा, उनकी तरफ से कहा गया हमारे पास कुल 40 विधायक हैं, अगर ऐसे में कोई भी अगर नहीं बिका होगा तो सभी 40 के 40 हमारे उम्मीदवार को पड़ेंगे। हिमाचल में 67 विधायकों ने वोटिंग की है। कांग्रेस के बीमार विधायक सुदर्शन बबलू भी पहुंचे। जो खबर आ रही है, बबलू को हेलीकॉप्टर से होशियारपुर से शिमला लाया गया। तो एक सीट पर वोटिंग हो रही है। हालांकि जो काउंटिंग है वो 5 बजे से शुरू हो जाएगी, लेकिन इसके पहले ही काफी हद तक जो स्थिति है वो साफ होती हुई नजर आ रही है, पिक्चर क्लियर होती नजर आ रही है। हिमाचल की बात की जाए, 67 विधायकों ने वोटिंग की है और कांग्रेस के बीमार विधायक सुदर्शन बबलू किस तरह से वो अपना वोट देने के लिए पहुंचे, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। क्या इंतजाम कराए गए उनके वोट के लिए। बबलू को बाकायदा हेलीकॉप्टर से होशियारपुर से शिमला लाया गया और इसके बाद उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया। इधर हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान सामने आया है, कोई बिका नहीं होगा तो हमें 40 वोट मिलेंगे, पैसा ही बीजेपी की अंतरात्मा है, ये हिमाचल के सीएम की तरफ से कहा गया। हिमाचल में क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है। हालांकि खबरें कुछ और भी आ रही हैं। सभी विधायकों ने कांग्रेस की विचारधारा पर वोट डाला। मेरा मानना है कि हमारे 40 विधायक थे, अगर कोई बिका नहीं होगा तो हमें 40 के 40 वोट आएंगे। निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि कांग्रेस की विचारधारा और हाथ के निशान पर जो चुनकर आए हैं उन लोगों ने पार्टी को वोट डाला होगा, पार्टी के प्रत्याशी को वोट डाला होगा। तो अभी तक तो हम शाम को काउंटिंग है तभी कुछ बोल सकते हैं। मेरी सभी विधायकों से बात हुई, अब देखना है कि अभी तो वोटिंग का काउंटिंग 4 बजे तक है, उसके बाद ही रिजल्ट का बताया जाएगा। अब जरा राज्यसभा चुनाव की इस वोटिंग को लेकर हिमाचल का सियासी गणित क्या बोलता है, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। कुल विधायकों की संख्या की अगर बात की जाए तो 68, कांग्रेस के इसमें से 40 विधायक है। कांग्रेस को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों की संख्या है 3। बीजेपी की बात की जाए, बीजेपी के पास कुल 25 विधायक हैं। क्रॉस वोटिंग की जो आशंका जाहिर की गई है, ऐसे में क्या है, कांग्रेस के 6 विधायकों की तरफ से क्रॉस वोटिंग की गई, ऐसी चर्चा है। कांग्रेस को समर्थन दे रहे 3 जो निर्दलीय विधायक है उनकी तरफ से भी क्रॉस वोटिंग को लेकर खबर है। तो ऐसे में क्या जो हालात हैं वो बदल सकते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हिमाचल के नेता विपक्ष जयराम ठाकुर का बड़ा बयान, अंतरात्मा की आवाज पर वोट डाले। जयराम ठाकुर की तरफ से कहा गया कांग्रेस के लिए चुनाव काफी मुश्किल है। जयराम ठाकुर की तरफ से ये बयान सामने आया। जो चुनाव हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने कैंडिडेट दिए हैं और हर्ष महाजन जी हमारे कैंडिडेट हैं। और सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ मैं कि सभी विधायक जो है वो जनप्रतिनिधि हैं और जो आवश्यक लगता है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से वो मतदान करें, इस बात के लिए मेरा आग्रह है। और चलिए सीधा रुख करते हैं मोहित मल्होत्रा का, हमारे साथ जुड़े पूरी अपडेट के साथ। मोहित, हालांकि सुखविंदर सिंह सुक्खू को पूरा विश्वास है कि उनके सभी विधायक उनके साथ होंगे, उनके उम्मीदवार के साथ, लेकिन खबर आ रही है कि 6 कांग्रेस के 3 जो निर्दलीय, कुल मिलाकर 9 ये क्रॉस वोट कर सकते हैं, ऐसा हुआ है। तो ऐसे में पूरा गणित बिगड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए इस सीट को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त थी, इसी वजह से अभिषेक मनु सिंघवी को हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए भेजा गया। लेकिन एक बड़ा झटका लग सकता है कांग्रेस को, क्योंकि 6 के आसपास कांग्रेस के ही विधायक हैं जिन्होंने अपना वोट क्रॉस कर दिया, यानी बीजेपी के उम्मीदवार को कर दिया है। दूसरी ओर जो 3 विधायक जो कि कांग्रेस की सरकार को समर्थन दे रहे हैं, उन्होंने भी अपना वोट जो है क्रॉस किया है, ऐसी खबर सामने आ रही है। क्योंकि जो कांग्रेस की तरफ से जो पोलिंग एजेंट लगाए गए थे उनको वोट दिखाना अनिवार्य था और वोट दिखाने के दौरान ये बात सामने आई है कि ना सिर्फ कांग्रेस के विधायकों ने बल्कि कांग्रेस की सरकार को जो समर्थन दे रहे हैं 3 निर्दलीय विधायक, उन्होंने भी क्रॉस वोट किया है। हालांकि अभी फाइनल नतीजे शाम 5 बजे तक सामने आएंगे, लेकिन माना जा रहा है कि अब नेक टू नेक फाइट हो चुकी है और बीजेपी ने सोच समझकर हर्ष महाजन को चुनाव में उतारा, जो कि एक वक्त में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री
और सीनियर कांग्रेस नेता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के रणनीतिक काफ़ी उनके बड़े राजनीतिक सलाहकार माने जाते थे और उनको बीजेपी में शामिल करवाया गया और उनको उतारा गया क्योंकि वो कांग्रेस के वोटों में, कांग्रेस के विधायकों में सेंध लगा सकते थे। एक बड़ा धड़ा है कांग्रेस का हिमाचल प्रदेश में विधायकों का, जो कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि सीएम है उनसे नाराज चल रहे हैं और इसी नाराजगी का फायदा उठाने की बीजेपी ने कोशिश की है। अब देखना यह होगा कि जब नतीजे आते हैं तो क्या बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार को एक बराबर वोट मिलते हैं या फिर कांग्रेस क्योंकि जो खबरें आ रही है इसके बाद कामयाब हो पाती है नहीं हो रही है, इससे बिल्कुल इंकार नहीं किया जा सकता। शाम 5 बजे क्या नतीजे सामने आते हैं इस पर सबकी नजर होगी। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहित मल्होत्रा।